नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम जो है नेवी एसएसआर की कंटिन्यूस सीरीज जो है जारी कर चुके हैं और ये सीरीज जो है लगातार चल रही है बच्चों, और आपके काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं। साथ ही साथ में हम भी लगातार जो है आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितना भी डिलीवर हो सकता है वो सारा डाटा आपको डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों का एक मन में प्रश्न होता है तैयारी करते करते कि भैया हमारा पेपर कैसे आएगा, मतलब जो हमारी एग्ज़ाम है एसएसआर का जो एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में मई मंथ में होने वाला है, तो ऐसे में पेपर कैसे आने वाला है सर, मतलब पेपर किस तरह से होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए चलो सैम्पल पेपर के माध्यम से हम नेवी एसएसआर का जो पेपर होने वाला है नेक्स्ट मंथ में उसका जो है डिटेल एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ में इसके एग्जाम पैटर्न और किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मार्क ला सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने वाला हूं। तो देखिए जल्दी से, यहाँ पर एग्जाम जो है वो नेवी एसएसआर है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और आपका जीके जीएस। अगर एमआर का फॉर्म भर रहे हैं आप तो यहाँ पे जो है फिजिक्स, मैथ और जीके जीएस होता है, इंग्लिश उसमें नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर ईच क्वेश्चन इज, मतलब जो यहाँ पे सेक्शनल होता है 25 का एक सेक्शन होता है, चाहे वो इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, चाहे आपके मैथ का हो, चाहे वो जीके जीएस या रीजनिंग का हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है, तो इसलिए 25-25 इनके मार्क्स होंगे, यानी 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या सर? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 का जो है नेगेटिव मार्किंग है बच्चों यहाँ पर, है ना। कितना है? 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/4 जिसे हम कहते हैं, तो यही नेगेटिव मार्किंग आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जो है नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। ये है आपके एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, जो कि फर्स्ट आपके जो है जैसे प्रीलिम्स जो से हम कहते हैं फेज़ 1 जो होता है उसमें यही तरह का आपका अपनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन पेपर कैसा होता है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर ABCD यानी 4 सेक्शन में मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर रखा है, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन और D सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ABCD। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश का पेपर देखेंगे आप, तो इंग्लिश के पेपर में आप देखेंगे इस तरह के आंसर पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर विल बी, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स होंगे, वॉइस हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में आप यहाँ पे चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे कंजक्शन, साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना, और आपकी ग्रामेटिकल जो आपके एरर हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में, है ना। तो आई थिंक सो कि मैंने थोड़ा इसको जल्दी जल्दी रिवाइज किया है। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश के पेपर में क्या क्या मिलेगा। अगला सेक्शन आता है साइंस का। साइंस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? फिजिक्स का मिलेगा। जैसे आपका प्लैंक के बारे में पूछ लिया है, प्लैंक नियतांक जो होता है, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है उससे पूछा है ना। यहाँ पे एक टेनिस बॉल से रिलेटेड डायरेक्ट आपके फैक्चुअल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फिर आपके लॉ ऑफ इनर्शिया से आपका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपके लाइट और लिफ्ट से आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पे भरपूर जो है आपका तालबाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुछ क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चंस आपके कहाँ देखने को मिलेंगे? फिजिक्स वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप इनको बहुत अच्छे से, है ना। इसके अलावा कुछ आपके जैसे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है साइंस वाले चैप्टर में। तो साइंस में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, मैक्सिमम क्वेश्चन आर फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर के बहुत मिनिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप जनरली बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन या अगला सेक्शन आ जाएगा मैथमेटिक्स, है ना। तो इसको आप आराम से जो है अपने अगर 11-12 का मैथ अच्छे से किया है बच्चों, तो आप 11-12 के मैथ के बिहाफ पर इस पेपर में काफ़ी अच्छा मार्क लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे आपने 11-12 का मैथ अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छा मतलब आपका स्कोर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये सारा का सारा जो है आप यहाँ पे सेक्शन देख सकते हैं मैथमेटिक्स का। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा 25 के 25 सेक्शंस वाइज जो है मैंने आपको क्वेश्चन बना रखा है। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। ठीक है, यहाँ पर आप
देख सकते हैं ये 25 क्वेश्चन तक आपका क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है आपका सेक्शन नंबर डी, जिसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज। क्या कहते हैं बच्चों, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में आप देखेंगे पहले जो 7 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। काफ़ी ईजी होते हैं, बस केवल आपको मैच करने होते हैं, है ना, चाहे वो आपके नंबर सिस्टम हो, चाहे वो आपके कोई और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग आपके 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे रीजनिंग से 7 to 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है जीके जीएस का। आप देख सकते हैं जीके जीएस का जो सैंपल पेपर यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत क्लियर क्वेश्चंस हैं, है ना। आई थिंक सो कि आप इन पेपर को देखेंगे और देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जरूर बताएंगे कि सर जो सैंपल पेपर है क्या उसी तरह से हमारे प्रैक्टिस से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या इसमें और कई कमियां हैं या इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे, मैं लगातार जो है लगा हुआ हूँ ताकि आपके जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है, क्योंकि आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, है ना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने एसएसआर का फॉर्म भरा है ये सारा का सारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो बच्चा है उसके लिए जीके जीएस पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ऐसे में ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट होंगे, काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और क्विक उनका रिवीजन होगा, साथ ही साथ वो आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ पे जो है बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, एलओसी एलएसी के बारे में पूछ लिया है, कच्छ का रन पूछ लिया है। देखो आप कितने इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। गुप्त वंश के संस्थापक पूछ लिए हैं, है ना। पाषाण युग में कौन सा पशु पाला जाता था, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे भारत में परमवीर चक्र जो है पाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है, देखो मतलब बताओ, फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है एटीएम को फुल फॉर्म क्या है भैया, है ना। फिर पूछ रहा है नदियों की भूमि किसे कहा जाता है कि नहीं, पंजाब को कहा जाता है। तो बताओ आप, द किल ऑफ द मॉकिंग बर्ड, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके इजी क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से, ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका कहने का और बताने का, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य जो है बच्चों वो बहुत क्लियर है कि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इजी है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो, है ना। यहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए बस करना क्या है, एक डेडिकेशन बनाना है, आपको चीज़ें प्रॉपर रिवाइज करनी है, जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखना है, और जो आपको आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है। 2025 का ये जो है पूरा सेक्शन होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 25-25 का जब ये सेक्शन होता है तो हमें हर सेक्शन में कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि पासिंग मार्क्स होता है ना। जैसे 100 का पासिंग मार्क्स 33 मार्क होते हैं, ऐसे ही 25 का पासिंग मार्क्स 7 to 8 मार्क होता है, जिसको आपको हर सेक्शन में लाना होगा। फिर ओवरऑल जो है कट ऑफ निकालना पड़ेगा। तो किसी बच्चे का फिजिक्स कमज़ोर होगा, किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर होगा, किसी का जीके जीएस कमज़ोर होगा बच्चों, लेकिन अभी समय है, आप जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतना लगाइए, उतना जो है अच्छे से आप इसको पढ़िए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं, जब तक आपका कवर नहीं होगा, और जब तक कवर नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो एग्ज़ाम बड़ा इजी है। एग्ज़ाम में पेपर जो है वो मैंने आपके सामने बता दिया है कि 25-25 का सारा सेक्शन होता है, सारे सेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस का भी मैंने बता दिया है, और आई थिंक सो कि मेरी जो सीरीज चल रही है जीके जीएस वाले वीडियोज़ में, है ना, तो वो सीरीज से आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही देखने को मिलते हैं, है ना। तो बच्चों यही है हमारा उद्देश्य कि आप जो है इफेक्टिव लर्निंग हो, अच्छी तरह से आप पढ़ें, आगे बढ़े और देश का और हमारा जो है नाम रोशन करें। और ये तभी हो पाएगा बच्चों जब आप अपने डेडिकेशन के साथ, है ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है इस तैयारी को करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि आपको जुड़ा रहना है ना। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके लिए पूरी तरह से जो है निःशुल्क तरह से यूट्यूब पर जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूस चला रही है। आपकी कुछ डिमांड है, जैसे फिजिक्स का लेक्चर लगना चाहिए, तो फिजिक्स का लेक्चर भी बहुत जल्दी आपके जो है इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है बच्चों, है ना। और इसी के साथ आपको वेल विशेस फॉर द एग्ज़ाम। और इसके साथ साथ ही जो है बच्चों, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया हो पूरा यहाँ तक, अगर मुझे सुन लिया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने स्टेटस पर लगाइएगा, ताकि हर एक बच्चा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो डीमोटिवेट ना हो, इस तरह का सोच के डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि जब 12th में बच्चा होता है बच्चों, मैं भी जब 12th में था और मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो जिस तरह से हमारा जो एक थिंक होता है, एक सोच होता है, वो यही होता है कि हम मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट ये एग्ज़ाम जो है वो आपकी क्या होता है, एक संतुलन होता है एग्ज़ाम एक,
है ना, जिसमें हमें हर एक सेक्शन में संतुलन लाना है, मतलब हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्वालिफाई करना है, और उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, आपका जो है आपके मेरिट लेकर आना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा पहले क्वालिफाई तो कर ले, जीके जी इसको छोड़ दिया तो ये सेक्शन आपके इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसको छोड़ दिया तो वहाँ मेरिट नहीं लग पाएगा। तो कहने का मतलब हर चीज़ में हमें संतुलन तरीके से पढ़ना है और संतुलित तरीके से हमें सॉल्व करना है। उसके बाद आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फाइनली यू विल बी सेलेक्टेड एज द SSR एंड सेलर की ड्यूटी जो है आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसी जानकारी के लिए बच्चों जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस अकेडमी के साथ में। इसकी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। साथ ही साथ में अगर आपके कोई मोटिव हो, कोई उद्देश्य हो, कोई अगर ऐसी जानकारी हो जो मुझ तक पहुंचाने चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।